हैं रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर पर्पस से या प्री डिटरमाइंड पर्पस से हम किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो उस पर्पस से जितने भी नेसेसरी क्वेश्चन हमारे फ्रेम होने चाहिए, उनकी अगर हम एक लिस्टिंग करते हैं, एक जगह पे कॉलम बना के अच्छे से लिखते हैं उसको, तो ये हो जाता है क्या, हमारा क्वेश्चन। उस पेपर में, उस लिस्ट में जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को मेंशन किया जाता है, उसे बोला जाता है कि है वो क्वेश्चनेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर में क्या बोल रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केड्यूल, स्केड्यूल भी बोला जाता है, is a specific art. The framing of question and overall drafting of questionnaire have strong bearing upon the quality of the questionnaire. है ना, क्वेश्चनेयर में इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो बहुत ही रिप्रेजेंटेबल हो, और जो क्वालिटी होती है क्वेश्चनेयर की वो उसी से डिपेंड करती है कि उसमें उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली में हैं। ठीक है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं। मतलब कुछ जनरल रूल्स होता है, या हम उसे बोल सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स होती हैं क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करने के लिए। वो क्या होती हैं, देखो कुछ रूल्स हैं, क्या है वो देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स while designing the questionnaire. फर्स्ट होता है क्या, कि कवरिंग लेटर होना चाहिए हमेशा। जब भी हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस क्वेश्चनेयर में क्या होना चाहिए, एक कवरिंग लेटर होना चाहिए। कवरिंग लेटर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हम रिस्पोंडेंट को जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, या जिस भी ऑब्जेक्टिव से हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम इन्फॉर्मेंट्स को भेज रहे हैं, अपने रिस्पोंडेंट्स को भेज रहे हैं, मेल्ड क्वेश्चनेयर के थ्रू हो या इनोमरेटर के थ्रू क्यों ना हो, तो उसमें एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प वगैरह लगा होना चाहिए, एक बाहर हेडिंग और एक उसके टॉपिक के बारे में, किस चीज के बारे में ये क्वेश्चन है, उसकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो कवरिंग लेटर के थ्रू देनी चाहिए अपने रिस्पोंडेंट्स को। ओके, फिर नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस should be small as possible. नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि जितने हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं क्वेश्चन में, इट शुड नॉट बी टू मच, इट शुड नॉट बी टू मैनी एक्चुअली। मतलब 50-60 ऐसे 50-60-70 क्वेश्चन ही अगर दे दिए, क्योंकि क्वेश्चनेयर में अगर आपको कोई पेपर ला के दे और सॉल्व करने के लिए बोले कि ये क्वेश्चनेयर है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप इसको जो है फिल करके दे दीजिए, तो आप उसके पेजेस देखेंगे, 5-6 पेजेस के अगर क्वेश्चनेयर रहेंगे, तो क्या आप उसको सॉल्व करना में इंटरेस्ट लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। कोई भी इतने लेंदी क्वेश्चनेयर को सॉल्व नहीं करना चाहता है, ऐसे क्वेश्चनेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चनेयर है उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, जितने कम हो उतने अच्छे हों। फिर बोल रहा है, थर्ड पॉइंट है कि सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इट मीन्स हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तो कम कर दिए, लेकिन जब हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो हर लोगों के लिए, हर टाइप के पर्सन के लिए। एंड दूसरी बात ये कि वो शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट होने चाहिए मीन्स बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा, हम उसको पढ़ के समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है ना। एंड वी शुड ऑल्सो अवॉइड क्वेश्चन
अवॉइड क्वेश्चंस requiring calculation. It means that हमारे क्वेश्चनर में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, नहीं मेंशन होने चाहिए जिनमें क्या है, जिनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है ना। कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतना कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा, ना तो इतना एफर्ट लगाना चाहेगा आपके क्वेश्चन फिल करने के लिए, फिर ये रिस्पॉन्डेंट के इंटरेस्ट से हट जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट में ये रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चनर में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं होने चाहिए, साथ में देयर शुड बी नो पर्सनल क्वेश्चंस। Okay, you should also keep in mind that in questionnaire there should be no personal question। मतलब अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें डालने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में रिस्पोंडेंट कभी कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, वो आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल रूल्स हैं ये। फिर क्या है, और कर सकते हैं कि ये जरूरी होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जो हमारा क्वेश्चनएयर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसे हमें एक बार क्रॉस एग्जामिन भी करना चाहिए, मतलब उसे हमें एक बार क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि क्या हमारे क्वेश्चंस जो है वो अप टू दी मार्क हैं कि नहीं, या हमारे जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चंस ठीक हैं तो एक बार हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है वो क्या एक्यूरेट आंसर दे रहा है, या तो उसके फील्ड से रिलेटेड है या नहीं, या उसे इंटरेस्ट है या नहीं इसको आंसर करने में। ये सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए इसमें। और भी एक पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं कि क्वेश्चनर शुड बी क्वेश्चनर शुड बी अट्रैक्टिव। एंड ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी चीज हमें अट्रैक्टिव नहीं लगेगी अगर, तो हम बिल्कुल भी उसके तरफ ध्यान भी नहीं देने जाएंगे और हमारा कभी भी इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक अवर क्वेश्चनएयर अट्रैक्टिव, है ना, सो दैट जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो क्या करें, वो जनरली वो आसानी से क्वेश्चन पे ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को जो है उनको उनको क्वेश्चनएयर प्रेजेंट किया जाए तो वो उस पर इंटरेस्ट लेके उसे फिल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती है, फिर नहीं हो पाता। फिर जो है हमें अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को। ठीक है, एक्सेट्रा और भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये कुछ क्या है, 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जनरली ये चीजें होनी ही चाहिए किसी क्वेश्चनएयर में, किसी गुड क्वेश्चनएयर में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनएयर के एग्जाम्पल में हम ऐसे भी दे सकते हैं, कभी कभी हम लोग अभी यूट्यूब वीडियोज देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा सैंपल सर्वे टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। उसमें एक क्वेश्चन ये रहता है, उसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन रहते हैं। तो कि इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड ऐसे कुछ करके लिखा होता है, या कभी येस और नो करके ऑप्शन पूछता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब क्या होती है, एक तरह से सैंपल ही लिया जा रहा है, यानी क्वेश्चनएयर ही प्रिपेयर किया जाता है। वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो मेल्ड फॉर्मूला नहीं यूज किया उन्होंने, क्या किया, प्लेटफॉर्म यूज किया। अगर आप जैसे सोशल साइट्स पे हैं तो उसमें कभी कभी सैंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो जब भी हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्टिंग दिखती है और उसमें कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो हम कह सकते हैं क्या कि वो क्या है हमारा, वो क्वेश्चनएयर है। ठीक है, ओके। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो हमारा जो क्वेश्चनएयर है ना उसमें हमने बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम ट्राई करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन उसमें मेंशन करें, और क्वेश्चन हमारे सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए। ये दो बातें हम तो समझ गए कि क्वेश्चन हमारे सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए। तो कुछ और चीजें होती हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनएयर में हम देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, क्वेश्चनएयर जो है वो उसमें सिंपल, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस
दिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं? सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल होंगे। और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव मतलब कि उसमें दो ऑप्शंस होंगे, सिर्फ आपको यस और नो इस तरीके से कॉलम रहेगा या बताया रहेगा, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना रहेगा। ओके, तो सिंपल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, मतलब चॉइसेस होंगी, इस चॉइस में से आपको कोई भी एक चूज करना रहेगा। या क्या हो सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम एमसीक्यू भी बोलते हैं, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबको पता है क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस होते हैं और इसके मल्टीपल यानी कि 3 या 4, 4 और 5 भी हो सकता है, ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन ऑप्शंस में से हमें कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है। और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, पर्टिकुलर कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, जैसे किसी कोई मोबाइल है, मोबाइल फोन में उसकी स्क्रीन साइज पूछ रही है ना, कि आपको किस तरीके के स्क्रीन साइज पसंद है, डिस्प्ले साइज पसंद है अपने मोबाइल फोन में, सेल फोन में। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो गया स्पेसिफिक। और ये स्क्रीन साइज हम हर चीज के लिए, हर एक डिवाइसेस के लिए नहीं पूछ सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें स्क्रीन साइज मैटर नहीं करती है या उसमें जनरली सेम जैसी होती है। तो जो भी स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चंस को भी हम मेंशन कर सकते हैं, या उस टाइप की क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही दी गई होती है। और क्या होता है? और कुछ एक ओपन क्वेश्चन होता है ना। ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन में आप फ्री होते हैं, आप फ्री होते हैं, आपको जो है पूरी परमिशन होती है कि आप उसको किसी भी वे में आंसर करें। मीन्स उसमें आपको स्पेस दी जाती है